प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के दिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड टॉपिक पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल से संबंधित हमने कई वीडियोस भी यूट्यूब में देखे जिसमें कि चीज़ें क्लैरिफाई नहीं की जा पा रही हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि इस टॉपिक को हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचाएँ। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड स्किल की डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा आप देख सकते हो। और ये डायग्राम जो बना है टेक्निकल स्किल और पीपल स्किल, ये एक प्रकार से ये दर्शा रहा है कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी वर्क को परफेक्ट करने के लिए, कार्य करने के लिए, कोई प्रोफेशन चूज़ करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए वो ट्रेनिंग लेता है, तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करता है, तब जाके किसी नौकरी को करता है। तो जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, एक प्रकार से उसी को हार्ड स्किल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हार्ड स्किल आर ऑल्सो नोन एज टेक्निकल स्किल। हार्ड स्किल को टेक्निकल स्किल भी कहते हैं और दीज स्किल्स हेल्प्स अस टू परफॉर्म वेल इन जॉब। स्कूल डू अ गुड जॉब ऑफ टीचिंग रीडिंग राइटिंग सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ एंड अदर हार्ड स्किल। यानी कि आप जो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, साइंस, मैथ और अदर प्रकार की जो भी एक्टिविटीज़, स्टडी, प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हार्ड स्किल के अंतर्गत आती हैं और इसे टेक्निकल स्किल भी कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है। बच्चों, आपने हार्ड स्किल की डेफिनेशन तो देख ली, उसके बाद और भी कुछ डिटेल में इन चीज़ों को बताई गई है। जैसा कि देख सकते हैं, इन दी वर्ल्ड ऑफ वर्क हार्ड स्किल आर द बेसिक टेक्निकल or administrative procedure which are prerequisite to perform a job. We can learn these from book or from hands-on experience. जिस प्रकार से हार्ड स्किल बताया गया है कि एक प्रकार की बेसिक और टेक्निकल स्किल है जिसको एक प्रोसीजर वाइज नौकरी करने से पहले उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है और उसे लर्न किया जाता है किताबों के माध्यम से और भिन्न भिन्न प्रकार प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो उससे लोगों को जानकारी मिलती है और वही जानकारी जो होती है टेक्निकल स्किल कहलाती है, उसे हम हार्ड स्किल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड स्किल फॉर अ टीचर इज़ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट। ये एक टीचर से रिलेटेड कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज है, उसके सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित जानकारी मिल जाती है उन्हें। दिस स्किल आर टिपिकली ईजी टू लर्न बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दी स्किल सेट आर ब्रांड न्यू टू लर्नर एंड नो अनलर्निंग इज़ इन्वॉल्व। विदाउट लर्निंग हार्ड स्किल को नहीं किया जा सकता, इसमें लर्निंग होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे जैसे लर्न करते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, बुक्स की माध्यम से और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के माध्यम से जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी टॉपिक से रिलेटेड, वो चीज़ें हार्ड स्किल के अंतर्गत आती हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू डेनिस कोट्स के द्वारा बताया गया है कि हार्ड स्किल आर टिपिकली ईजी टू ऑब्जर्व, क्वान्टिफाई एंड मेज़र। ईजिली ऑब्जर्व की जा सकती है हार्ड स्किल, उस पर एक तरह से उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा टॉपिक है, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, इसको मेज़र भी किया जाता है। तो ये एक प्रकार से ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं, कितनी जानकारी मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें हार्ड स्किल के अंतर्गत ही ऑब्ज़र्व की जाती हैं। इसमें लिखा है, दे आर ऑल्सो ईजी टू ट्रेन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दी स्किल सेट्स आर ब्रांड न्यू टू लर्नर एंड नो अनलर्निंग इज़ इन्वॉल्व। विदाउट अनलर्निंग ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हार्ड स्किल लर्नर का होना आवश्यक है। लर्नर के पास किताब रहेगी, कॉपी रहेगी, उससे वो पढ़ाई करेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी नॉलेज होगी वो उसको एकत्रित करेगा और लर्निंग करेगा, तभी जाके उसे हार्ड स्किल से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। अब इसके बाद बच्चों सॉफ्ट स्किल देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्ट स्किल आर ऑल्सो नोन एज पीपल स्किल। सॉफ्ट स्किल एक प्रकार से पीपल स्किल भी कहा जाता है। इसका दूसरा, जैसे कि आपने अभी सुना कि हार्ड स्किल जो थी ये इसको टेक्निकल स्किल भी कहते थे, वैसे ही सॉफ्ट स्किल को पीपल स्किल भी कहते हैं।
इसमें लिखा है दीज आर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एक्वायर्ड नॉलेज, rather they include common sense, the ability to deal with people and a positive flexible attitude। यानी कि ये एक प्रकार से एक एटीट्यूड है, लोगों के साथ जो लोग रहने की भावना होती है उसको दर्शाता है। आप किसी लोगों के साथ, आउटसाइडर्स के साथ कैसे रह रहे हो, या अपने जॉब वर्कर जो हैं आपके साथ के कलीग्स हैं उनके साथ कैसे रह रहे हो, ये सभी पीपल स्किल कहलाता है, ये सॉफ्ट स्किल है। ये सारी चीज़ें किताबों से संबंधित नहीं है। ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप नौकरी करते हो तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी जानकारियाँ जो होती हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उन सभी को हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो है पीपल स्किल, यानी कि उसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं। वो व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है जो कि नौकरी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है। अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, आपने पढ़ाई कर ली है, स्टडी कर ली है, उसके बाद अगर आप जानकारी प्राप्त करने के बाद किसी नौकरी को कर रहे हो तो वो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत कर रहे हैं। इसमें लिखा है सॉफ्ट स्किल रिफर टू क्लस्टर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, सोशल ग्रेसेस एंड फैसिलिटी विद लैंग्वेज, पर्सनल हैबिट, फ्रेंडलीनेस एंड ऑप्टिमिज्म दैट मार्क पीपल टू वेरी डिग्रीज। सॉफ्ट स्किल वेरी करता है आपकी भाषा पर, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, आपके फ्रेंडलीनेस नेचर पर, और लोगों के साथ आपके भिन्न भिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, उन सारी चीज़ों पर ये वेरी करता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कॉम्प्लीमेंट हार्ड स्किल विच आर टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर जॉब। सॉफ्ट स्किल जो होती है ये हार्ड स्किल के बाद का स्टेप है। हार्ड स्किल प्राप्त करने के बाद जब जानकारी मिल जाती है, जब ट्रेनिंग मिल जाती है, तब लोग जॉब से संबंधित कार्य करते हैं, तो वो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। अब सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट स्किल देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करने का तरीका भी इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी जॉब पे आप जा रहे हो, वहाँ पे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, उनसे किस प्रकार से बातचीत करेंगे, कस्टमर से कैसे बातचीत करेंगे, तो वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल पर निर्भर करती हैं। इसलिए सॉफ्ट स्किल का ये उदाहरण है। इसके बाद देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी होती है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं, तभी उससे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इसका उदाहरण है। इसके बाद है टीम वर्क कैपेबिलिटी। टीम वर्क में एक साथ मिलजुल कर कार्य करने का जो संबंधित कार्य हो रहा है, वो सभी सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल हैं। नेगोशिएशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, समय का पाबंद होना, नेगोशिएट करना, सेल्फ मैनेजमेंट, अपना कार्य खुद से कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये सभी सॉफ्ट स्किल के उदाहरण हैं। कल्चरल यानी सांस्कृतिक संबंधी, संस्कृति संबंधी चीज़ों पर जागरूक होना कल्चरल अवेयरनेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो सभी सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आ रही हैं। एटिकेट, सेल्फ इस्टीम, सोशेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, वर्क एथिक, तो ये सारे जो उदाहरण आपने देखे ये सभी सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल थे। इसके साथ ही बच्चों आशा करते हैं आपको आज के दिन का सेशन समझ में आया होगा। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। बाकी जो डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे बना है, यहाँ पे दर्शा रहा है इस तराजू के ज़रिए कि टेक्निकल स्किल जो है ये हार्ड स्किल है, पीपल स्किल जो है ये है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का दायरा इसमें बड़ा दिखाया गया है इस डायग्राम में, और हार्ड स्किल का दायरा थोड़ा छोटा दिखाया गया है, क्योंकि हार्ड स्किल जो है इसमें जानकारी एकत्रित करने के बाद सॉफ्ट स्किल में जैसे जैसे उस जानकारी के अलावा भी और कुछ एडिशनल जानकारियाँ प्राप्त होती जाती हैं, जैसे जैसे लोग जॉब करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, वो किताबों से हटकर और भी वर्कआउट करते हैं, तो वो सभी सॉफ्ट स्किल कहला रही हैं। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल का दायरा इसमें डायग्राम में बड़ा दिखाया जा रहा है। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।